मुझे याद है कि हर संडे बचपन में मेरी अम्मी हम लोगों के लिए मार्बल केक बनाती थी। तो मैंने सोचा है कि आज मैं एक मार्बल केक बनाऊंगी विद अ स्लाइट ट्विस्ट। आई विल बी एडिंग नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम टू माई केक, जो उसे सुपर मॉइस्ट बनाएगा। सो सबसे पहले 200 ग्राम्स ऑफ बटर। आई लाइक यूजिंग सॉल्टेड बटर एंड बीट इट। मक्खन हमारा बीट हो गया। नाउ आई ऐड माई शुगर टू इट। शुगर और बटर को अच्छी तरह क्रीम करने के बाद आई एम गोइंग टू ऐड द मिल्क पैक क्रीम। यूजुअली जब हम मार्बल केक खाते हैं तो जिस दिन हम बनाते हैं इट्स सुपर सॉफ्ट, लेकिन ओवर अ फ्यू डेज वो थोड़ा हार्ड होना शुरू हो जाता है। इसीलिए हम डाल रहे हैं नेस्ले की मिल्क पैक क्रीम विच विल कीप द केक सॉफ्टर एंड मॉइस्टर फॉर अ फ्यू मोर डेज। इसके साथ ही आई विल ऐड द वनीला एसेंस, जस्ट अ फ्यू ड्रॉप्स। सो बटर, शुगर और क्रीम, वनीला एसेंस, चारों चीज़ें हमारी अच्छी तरह मिक्स हो गई हैं। मेक श्योर करें जब आप एग्स डाल रहे हो तो आप अपना बीटर लो स्पीड पे रखें। कोशिश करें जब भी आप अपना मिक्सचर बीट कर रहे हो एक स्पैचुला से अपना जो बोल है वो साइडों से सारा साफ करते रहें, बिकॉज आई डोंट वांट कि कोई अंडे के रिमेन्स या शुगर के पीसेस रह जाएं जो अच्छी तरह बीट ना हो। सो एग्स भी हो गए। नाउ वील ऐड आवर फ्लावर एंड आवर मिल्क। सो ये जो मैदा है ये मैंने सिफ्ट कर दिया हुआ है ऑलरेडी विथ 3 टीस्पून ऑफ बेकिंग पाउडर एंड अ लिटिल बिट ऑफ सॉल्ट। सो इसको अब मैं एक चम्मच से थोड़ा थोड़ा लो स्पीड पे डालती जाऊंगी। एंड पहले मैं फ्लावर से स्टार्ट करूंगी, देन आई ऐड द मिल्क। फ्लावर डाला, नाउ अ लिटिल बिट ऑफ द मिल्क। एंड मैंने अपना सारा मिल्क डाल दिया एंड नाउ आई एम एंडिंग विद द फ्लावर। हमारा बेसिक वनीला बेस जो है वो तैयार हो गई। बैटर जो है मैंने अपना 2 हाफ्स में डिवाइड कर दिया। अब आई टेक 100 ग्राम्स ऑफ डार्क चॉकलेट, मेल्ट इट ऑन द स्टोव एंड देन ऐड इट टू माई मिक्सचर। जब भी हमने चॉकलेट मेल्ट करनी होती है वी हैव टू मेक श्योर कि हम या डबल बॉयलर में मेल्ट करें या 30 सेकेंड्स के इंटरवल के साथ हम इसको माइक्रोवेव में भी मेल्ट कर सकते हैं। चॉकलेट जो है वो हमारी ऑलमोस्ट मेल्ट हो गई है। आई एम यूजिंग अ बंट पैन मार्बल केक बनाने के लिए। आप लोग घर में बंट पैन भी यूज़ कर सकते हैं, लोफ टिन भी यूज़ कर सकते हैं, या सिंपल राउंड केक का जो टिन होता है वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। चॉकलेट हमारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसे अपने वनीला के मिक्सचर में डाल लेंगे एंड मिक्स कर लेंगे। एंड एज यू कैन सी जैसे जैसे मैं डाल रही हूँ वनीला का कलर जो है वो चेंज होकर सुपर चॉकलेटी बनता जा रहा है। सो आई रिमेंबर बचपन में जब हम थे तो मेरे और मेरे भाइयों की लड़ाई हो रही होती थी कि जब केक बन रहा था तो एंड में कि कच्चा बैटर किसने खाना है। सो एज यू कैन सी बहुत अच्छा शाइनी मेरा मिक्सचर रेडी हो गया। दिस इज डन एंड दिस इज डन। अब हम अपना बंट पैन ले लेंगे जिसको मैंने थोड़ा सा बटर कर लिया हुआ है एंड वी विल स्टार्ट पुटिंग आवर मिक्सचर इनटू द पैन। तो वनीला का मिक्सचर लें, जस्ट टेक अ स्पूनफुल और ऑल्टरनेट एक एक स्पेस छोड़ के आप अपना वनीला का मिक्सचर डालेंगे। वनीला के बाद अब हम डालेंगे चॉकलेट का। सम मोर वनीला। जो चॉकलेट वाला बिट है उसके ऊपर अब हम वनीला डालेंगे एंड वनीला वाले के ऊपर चॉकलेट एंड एंड इट विद आवर वनीला वाला मिक्सचर। सो दिस इज डन। सो एक फोक पकड़ के अब हम अपने केक को स्वर्ल अराउंड करके थोड़ा सा मार्बल इफेक्ट दे देंगे। जब आप मिक्सचर डाल दें एक दफ़ा आप उसको ज़रा सा नीचे मारेंगे ताकि बिल्कुल सेटल इन हो जाए, कोई बीच में एयर बबल्स ना रह जाए। सो मेरा मिक्सचर जो है वो रेडी हो गया एंड इट लुक्स ब्यूटीफुल एंड शाइनी और अब मैं जल्दी से बेक करने लगी। मैंने अपना अवन जो है 180 डिग्रीज पे प्री हीट कर लिया है। सो दिस विल टेक अबाउट 30 to 35 मिनट्स टू बेक। बट मैं गारंटी नहीं कर सकती कि अगर आपके अवन में भी इट विल टेक द सेम अमाउंट ऑफ टाइम, बिकॉज एवरी अवन इज टेम्परेमेंटल। तो आपको अपने अवन से थोड़ी सी दोस्ती करनी पड़ेगी। अब हमारे मार्बल केक को हम थोड़ा एक्स्ट्रा रिच और एक्स्ट्रा डेकोरेट करने के लिए थोड़ी सी हॉट फज सॉस बनाएंगे।
तो इसके लिए विल टेक 1 पैकेट ऑफ द नेस्ले क्रीम. हम डालेंगे अपनी मिल्क पैक 1 पैकेट, 150 ग्राम्स ऑफ चॉकलेट, 1/4 टीस्पून ऑफ कॉफ़ी. एंड कॉफ़ी इसको एक और डेप्थ देगा टू द सॉस. सो लाइक अ मॉका टाइप फ्लेवर आ जाएगा इसका. 3 tablespoons of cocoa powder and 3 tablespoons of milk pack दूध. Now we're just going to melt this डबल बॉयलर में उसी तरह जिस तरह हमने अपनी चॉकलेट मेल्ट की थी. तो अब हम वेट कर रहे हैं कि हमारी चॉकलेट जो है वो मेल्ट हो जाए और हमारा केक जो है वो बेक हो जाए. सो मेरा केक जो है वो बेक हो गया है. एंड I can't tell you how nice it smells in the kitchen and how good this cake smells. और जब मैं केक बेक करती हूँ मुझे एक प्रॉब्लम है कि मैं उसे like I touch it because then I can tell कि ये अंदर से भी बहुत सॉफ्ट होगा and I'm just so happy with it. So my cake is done. Chocolate sauce is ready. All we have to do is just drip the chocolate icing on our marble cake. And as you can see अभी पता चल रहा है, you can see the vanilla and the chocolate, vanilla chocolate alternate उस पे. So the marbling effect is there. So मेरा केक रेडी हो गया है. कॉफ़ी बीन्स अब मैं इसके ऊपर सेट कर रही हूँ. So once these are done, थोड़े से फ्रेश फ्लावर्स लूँगी and I'll just put them on one side. This is done. And थोड़ी सी we'll dust it with some icing sugar on the sides. So मेरा केक जो है अब रेडी हो गया हुआ है. And now we'll just cut it to see अगर it passed the marble effect or not. So अब आप देख सकते हैं that मेरे केक में दोनों कलर्स आ गए हैं, the chocolate and the vanilla and the chocolate again and vanilla बाहर and क्रीम की वजह से it's super soft and I hope my mother's as impressed as I am with myself with this marble.